क्रिकेट की हर बड़ी खबर सबसे पहले सबसे तेज आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर, जहां मिलता है आपको सच्चा एनालिसिस, दमदार राय और क्रिकेट के अंदर की बात। नमस्कार, क्रिकेट प्रेडिक्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज हम बात करने वाले हैं रायपुर में होने वाले दूसरे वनडे मुकाबले की। आमना सामना हो रहा है भारत और साउथ अफ्रीका का। आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ये मैच होने वाला है। भारत पहले ही सीरीज में जो 3 मैचों की सीरीज है उसमें 1-0 से आगे है और ऐसे में आज का मैच जीतकर टीम इंडिया की कोशिश होगी सीरीज पर कब्जा करने की। रांची में मिली जीत ने भारतीय खिलाड़ियों का जो कॉन्फिडेंस है वो जाहिर तौर पर बढ़ाया है। टीम पूरी तरह से तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और डिटेल जानते हैं इस पूरे मैच की। आज के बड़े मुकाबले में कहानी क्या है, माहौल क्या है, रणनीति क्या हो सकती है और दोनों टीमों की तैयारी क्या है। सबसे पहले बात भारत की तैयारी और वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन पर आज के मुकाबले में भी नजर रहने वाली है। तो भारतीय टीम आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे में उतरने वाली है। सीरीज जीतने का उसका इरादा होगा, तीसरे के लिए छोड़ना नहीं है। वैसे मैदान के बाहर ड्रेसिंग रूम के माहौल को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, बड़ी रूमर्स है, गॉसिप है। टीम की तैयारी पर इसका थोड़ा असर पड़ सकता है। ऐसे वक्त में टीम इंडिया की सबसे बड़ी उम्मीद विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं। पहले वनडे में विराट कोहली अपने एक्सपीरियंस का दम दिखाते हुए नजर आएंगे, यही हम उम्मीद कर रहे हैं। 52वां वनडे शतक वो लगा चुके हैं। रोहित शर्मा ने 57 रनों की तेज पारी खेली थी और टीम को मजबूत शुरुआत उन्होंने दी थी। भारत ने साउथ अफ्रीका को 17 रन से हराकर सीरीज में पहले ही बढ़त ले ली है। 2027 वनडे वर्ल्ड कप में अभी 2 साल बाकी है और ऐसे में ये वक्त विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों के लिए ही अपनी फिटनेस और फॉर्म को साबित करने का एक अहम मौका होगा, क्योंकि ऐसी बातें कही जा रही थी कि अगर वो फिट हैं, अपनी फॉर्म साबित करते हैं, तभी वो कंटिन्यू कर पाएंगे और 2027 के लिए उन्हें कंसीडर किया जाएगा। अब ड्रेसिंग रूम, गंभीर, रोहित और कोहली की बीच की जो चर्चाएं हैं उस पर नजर डालते हैं। दरअसल हेड कोच गौतम गंभीर और सीनियर खिलाड़ियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। सोशल मीडिया इज बसिंग, मतभेदों की खबरें हैं, इस बीच कई चर्चाएं हो रही हैं और जो मेन सेलेक्टर है अजीत अगरकर और गंभीर दोनों ने रोहित कोहली की 2027 की वर्ल्ड कप प्लानिंग पर अभी तक कोई भी खुलकर बयान नहीं दिया है। खुलकर ये नहीं कहा है कि वो खेलेंगे। भविष्य को लेकर थोड़े से अभी भी सवाल हैं। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि गंभीर कुछ युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जबकि जो सेलेक्टर्स हैं वो इस अनुभवी जोड़ी को टीम की रीढ़ अभी भी मानते हैं। अब बल्लेबाजी का जो सीक्वेंस बदला जाता है उसमें गड़बड़ी होती है। क्या इस बार भी कोई बदलाव होगा? पहले वनडे में बल्लेबाजी क्रम को लेकर भी कई सवाल उठे थे। ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 4 पर जम नहीं पाए, केएल राहुल 6ठे नंबर पर उतरे, जिससे जो बैलेंस था टीम का वो थोड़ा सा गड़बड़ नजर आया। वाशिंगटन सुंदर फिर से अलग नंबर पर भेजे गए और वो बड़ी पारी नहीं खेल सके। दूसरे वनडे में मैनेजमेंट को ये बैटिंग बैलेंस सुधारना होगा, सीक्वेंस सुधारना होगा, किस जगह पर किसको भेजना है वो जगह फिक्स होनी चाहिए। अब जरा गेंदबाजी की बात कर लेते हैं, जिसमें 2 नाम सामने आते हैं। कुलदीप यादव जो चमके थे पिछले मुकाबले में, हर्षित थोड़ा सा खर्चीले रहे थे। कुलदीप यादव ने पिछले मुकाबले में 68 रन देकर 4 विकेट हासिल किए थे। थोड़े से जो कुछ ओवर्स थे वो उनके महंगे भी थे, लेकिन विकेट उन्होंने लिए और उन्होंने जो वैरायटी दिखाई वो बहुत ही जबरदस्त थी। हर्षित राणा ने नई गेंद से 2 अहम विकेट निकाल लिए थे। शुरुआत बहुत बेहतरीन थी, लेकिन पारी के आखिरी हिस्से में उनकी लाइन और लेंथ बिगड़ गई थी और उन्होंने बहुत ज्यादा रन दे दिए। दरअसल आईसीसी के नए नियम के मुताबिक 34वें ओवर के बाद सिर्फ एक ही गेंद इस्तेमाल हो सकती है, जिसकी वजह से जो तेज गेंदबाज हैं उनकी चुनौतियां बढ़ गई। नई गेंद मिलती थी तो उसमें धार होती थी। अब साउथ अफ्रीका की बात करें तो मार्को जॉनसन ने 26 गेंदों में अर्धशतक लगाया। मैथ्यू ब्रिस्के ने 72 रनों की पारी खेलकर भारत के लिए सिरदर्द बढ़ा दिया था। अब जरा रायपुर की पिच की बात कर लेते हैं। गेंदबाजों के लिए ये थोड़ा सा साथ दे सकती है, ये बताया जा रहा है रिपोर्ट के मुताबिक। दूसरा वनडे रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। ये मैदान गेंदबाजों के लिए अच्छा माना जाता है। अब तक यहाँ सिर्फ एक वनडे हुआ है, यानी जो आंकड़े हैं हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। न्यूजीलैंड 108 रन पर ढेर हो गया था और भारत ने 8 विकेट से वो मैच जीता था। तेज गेंदबाजों को जबरदस्त स्विंग और सीम यहाँ पर मिलती है, इसीलिए संभलना होगा। मौसम बादलों से फिलहाल घिरा हुआ है, बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। तापमान 26 डिग्री है, दोपहर में 29 डिग्री तक जा सकता है और शाम को 12 तक गिर सकता है। इससे पेसर्स और भी खतरनाक हो सकते हैं।
तो पहला मुकाबला जीतने के बाद जो फैंस हैं वो खुश हैं, टीम के हौसले बुलंद हैं और आज यही उम्मीद है कि जो दूसरा ये मुकाबला होने वाला है वनडे का, उसमें भी जबरदस्त हाई वोल्टेज खेल देखने को मिलेगा और भारत का इरादा होगा कि वो सीरीज को जीतने के लिए उतरे। तो साउथ अफ्रीका की कोशिश होगी कि वो सीरीज में वापसी करे। पिच गेंदबाजों के लिए मददगार है और रोहित और कोहली का सेकंड ओडीआई को लेकर रिकॉर्ड थोड़ा कमजोर बताया जा रहा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दूसरे मैच में इन दोनों ही दिग्गजों का जो रिकॉर्ड है वो थोड़ा सा कमजोर नजर आता है। विराट कोहली का स्कोर क्या है? 22-0, 12, 46-0 और औसत है सिर्फ 20 का। रोहित शर्मा का स्कोर है 9, 19, 3, 15 और औसत है सिर्फ 11.5 का। लेकिन मौजूदा फॉर्म को देखकर टीम इंडिया को उम्मीद होगी कि आज दोनों ही इन आंकड़ों को गलत साबित कर देंगे, पीछे छोड़ देंगे और उनका एवरेज भी बेटर हो जाएगा। अब जरा हर्षित राणा की बात करते हैं जो लगातार चर्चाओं में है, क्योंकि कोच गौतम गंभीर क्या उन्हें फेवर कर रहे हैं, इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार बात होती है। कई रिपोर्ट्स का दावा है कि गंभीर हर्षित राणा पर खास भरोसा करते हैं। सोशल मीडिया पर लगातार उनकी खिंचाई होती है। राणा ने इसे साफ नकारा। उन्होंने कहा कि अगर मैं सोशल मीडिया या फिर आलोचनाओं को दिमाग में रखकर खेलूंगा तो मैं कभी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाऊंगा। रांची में 3 विकेट लेकर राणा ने भारत की जीत में बड़ा योगदान दिया था। उनका कहना है कि वो नई गेंद पर लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने मॉर्ने मॉर्कल से खास ट्रेनिंग भी ली है और अर्शदीप से भी वो तकनीकी सलाह ले रहे हैं। टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि राणा और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जो फैंस हैं उनको भी यही उम्मीद है, क्योंकि सभी खिलाड़ी अगर अच्छा प्रदर्शन करेंगे तभी टीम जीतेगी। तो पहला मुकाबला जीतने के बाद जो फैंस हैं वो खुश हैं, टीम के हौसले बुलंद हैं और आज यही उम्मीद है कि जो दूसरा ये मुकाबला होने वाला है वनडे का, उसमें भी जबरदस्त हाई वोल्टेज खेल देखने को मिलेगा और भारत का इरादा होगा कि वो सीरीज को जीतने के लिए उतरे। तो साउथ अफ्रीका की कोशिश होगी कि वो सीरीज में वापसी करे। पिच गेंदबाजों के लिए मददगार है। परफॉर्म में चल रहे कोहली और रोहित आज बड़ा स्कोर बना सकते हैं, इसी की उम्मीद फैंस कर रहे हैं। आपको क्या उम्मीद है? दूसरे वनडे में क्या होना चाहिए? आप जरूर बताइए और इसी तरह जुड़ते रहिए क्रिकेट पिटिक्टा के साथ।